डियर ईपीएफओ सीरीज, वो सीरीज जहां हम ईपीएफओ को उसकी कमियां बताते हैं ताकि उन कमियों को दूर किया जाए और पीएफ मेंबर्स को इसका फायदा मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूं। मैं यहां पे 5 सालों से पीएफ का काम करता आ रहा हूं और मैं समय समय पे पीएफ ऑफिस को बताता आ रहा हूं कि उनके सिस्टम में क्या कमी है। इसके लिए मैंने पूरी एक सीरीज़ बनाई है जहां पे एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। और आज के वीडियो का टॉपिक है कि इनकी वेबसाइट कितनी बेकार है, इनकी वेबसाइट कितनी ज़्यादा स्लो है और कितनी ज़्यादा गलत काम करती है। इसके टॉपिक का नाम है पुअर वेबसाइट अप टाइम। अब ये क्या होता है? ये ऐसा होता है कि देखो, जब भी कोई वेबसाइट है, मान लीजिए कि जीएसटी की वेबसाइट है, ठीक है। अगर हम जीएसटी की वेबसाइट का पोर्टल करते हैं तो ये जीएसटी की वेबसाइट चल रही है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? चलो मैं आपको दूसरी वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। इनकम टैक्स की वेबसाइट हम खोल रहे हैं। इनकम टैक्स साइट की वेबसाइट भी चल रही है। ये समझा जाता है कि आपकी वेबसाइट 30 दिन में से कितने दिन चलती रहती है। आइडली कोई भी वेबसाइट 24 घंटे सातों दिन चलनी चाहिए। ये एक आइडल सिद्धांत होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं ये YouTube चैनल पे आ गया, तो ये YouTube चैनल क्या 24 घंटे में से 10 मिनट के लिए भी कभी बंद होता है? नहीं होता है। इसे बोला जाता है कि आपकी वेबसाइट कितने देर अवेलेबल रहती है। ये बोला जाता है अप टाइम। अप टाइम का मतलब होता है कि कोई वेबसाइट कितने देर तक अवेलेबल रहती है उनके यूजर्स के लिए। तो सैद्धांतिक तौर पे किसी भी वेबसाइट का मतलब यही है कि वो 24 घंटा सातों दिन चल सके। लेकिन ईपीएफओ के साथ ऐसा नहीं है। ईपीएफओ के पास बहुत सारा फंड है, लाखों करोड़ रुपए हैं। आप समझो, आपके पास 1 लाख रुपए हो गए, 1 लाख से बढ़ा के समझो 100 लाख रुपए, मतलब 1 करोड़ हो गए। 1 करोड़ से समझो 100 करोड़, 100 करोड़ से समझो 1000 करोड़, 1000 करोड़ से समझो 1 लाख करोड़, और 1 लाख करोड़ से भी समझो कि 10 लाख, 20 लाख करोड़। इतना फंड है पीएफ ऑफिस के पास। इतना फंड होने के बाद और हजारों अनुभवी कर्मचारी होने के बाद, हजारों यूपीएससी क्वालिफाइड कर्मचारी होने के बाद, अगर इस संस्था के पास इतना कॉमन सेंस नहीं है कि उनकी जो वेबसाइट है, जो करोड़ों लोग यूज़ करते हैं, उसको 24 घंटा सातों दिन अवेलेबल होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और ये कमी कोई एक दिन दो दिन की नहीं है, ये कमी वर्षों से चली आ रही है। और यहाँ इस कमी को सुधार करने के लिए पीएफ ऑफिस कोई भी कदम नहीं उठा रहा है। पीएफ ऑफिस जब भी कोई अपडेट लाता है तो अपडेट ऐसा होता है जो पीएफ मेंबर्स को और ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। और चलो साथ में ही आप अपडेट ले भी आए, इसके बाद भी क्या हो रहा है, इसके बाद भी वेबसाइट का क्या हाल है, वो आपसे छुपा नहीं है। अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आप अपने विचार कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है। यहाँ पे लिखा गया है मेंटेनेंस डाउन टाइम और कैपेसिटी प्रॉब्लम, ट्राई अगेन लेटर। तो ये जो इशू है ये एक दिन से नहीं चल रहा है। कोई भी वेबसाइट अगर डाउन होती भी है तो एक शेड्यूल टाइम पे होती है कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे हमारी वेबसाइट डाउन रहेगी। ऐसा पहले जानकारी दे दी जाती है, उसके बाद ही डाउन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इतनी बड़ी संस्था होने के बाद, इतना ज़्यादा पैसा होने के बाद, इनके पास इतना सेंस नहीं है कि हम यहाँ पे किसी एक वेबसाइट को 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के लिए भी बंद रख सकते हैं। इन्हें पूरी फ्रीडम है कि ये कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। ये आपका जो कोई भी काम होगा उसको अटका सकते हैं। लेकिन अगर पीएफ मेंबर से एक दिन का भी ओवरलैप हो जाए तो उस एक दिन की ओवरलैप को ठीक करने के लिए आपको अपनी पूरी जन्म कुंडली तक भी इनके पास जाके जमा करनी पड़ती है, तभी जाके इसको सुधार किया जाता है। मतलब अगर गलती आपसे हो जाए, अगर गलती पीएफ मेंबर से हो जाए तो उसको ये नाको चने चबवा देते हैं। लेकिन जहाँ पे इनके पास साधन है, इनके पास पैसा है, इनके पास अनुभव है, ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अगर इनका काम गलत होता है तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। कोई भी पर्सन अकाउंटेबल नहीं है, किसी भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। और ये गलत चीज़ एक दिन दो दिन से नहीं है, ये गलत चीज़ सालों से है। मतलब 5 साल से तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ। और जब 5 सालों में ये हाल है तो उससे पहले और कितना बुरा हाल होता होगा ये भी आप इमेजिन कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कृपया करके आप अपनी वेबसाइट को सुधार कर लें। आपकी ये जो पीएफ पासबुक की वेबसाइट है या फिर फॉर्म भरने वाली जो वेबसाइट है, ये
अगर 30 दिन में से मान लिया कि 1 घंटा, आप समझ के चलो कि 1 घंटा हम लास्ट डे में मेंटेनेंस के लिए रखेंगे, तो आप इतना कर सकते हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप कभी भी ये वेबसाइट को बंद कर देते हो, कभी भी ये वेबसाइट ना चले, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए भी ना चले, तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। तो ये टोटली गलत है और इसको सुधार करना चाहिए। तो मेरी पीएफ ऑफिस से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सक्षम हैं, आप लोगों के पास पैसा भी है, आप लोगों के पास क्या नहीं है, मेरे हिसाब से समस्या बस एक ही है कि आप सरकारी अधिकारी हो चुके हैं और सरकारी अधिकारी होने की वजह से आपको ये एश्योरेंस है कि हमारी नौकरी पक्की हो चुकी है, हम अगर गलत काम करते भी रहेंगे तो भी हमारी नौकरी नहीं जाएगी। बस आप इतना कॉमन सेंस लगा के देखिए कि क्या अगर इतना फंड किसी प्राइवेट संस्था के पास होता तो क्या उसकी वेबसाइट ऐसा हो सकता था कि डाउन हो जाए? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट 1 घंटे के लिए भी बंद हो जाए? लेकिन वहीं पे आपकी पासबुक की वेबसाइट जहाँ पे 4 दिन से बंद है, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो सारी जिम्मेवारी किस चीज़ की है? सारी जिम्मेवारी सरकारी अधिकारी होने की है। सरकारी अधिकारी होने से ये एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर हम काम चोरी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर सामने वाला कुछ गलत करता है, आप उसको ऐसा कर देते हैं कि वो अपने पैसे लेने के लिए ही दर दर भटकता रहता है, बार बार आपके ऑफिसेज में चक्कर लगाता रहता है। मेरे पास एक सुझाव है, अगर आप सच में चाहते हैं कि पीएफ की पासबुक की वेबसाइट या फिर पीएफ के फॉर्म भरने वाली वेबसाइट सही चलती रहे, तो सिर्फ आपको एक रूल इम्प्लीमेंट करना है। जितने दिन वेबसाइट चलेगी उतने दिन की सैलरी सभी पीएफ अधिकारियों की काट ली जाएगी। अगर आप सिर्फ एक ये नियम लागू कर दें कि जितने दिन वेबसाइट बंद है उतने दिन की सैलरी कट जाएगी, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि आपकी वेबसाइट 1 दिन क्या 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होगी। क्योंकि आप लोग तभी समझेंगे लोगों की परेशानी जब वो परेशानी आप तक आएगी। इतना सिंपल सा काम कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो कि ठीक नहीं हो सकती है, पीएफ की वेबसाइट ठीक नहीं हो सकती है, तो ये कनेक्ट कर दो कि जितने घंटे वेबसाइट चलेगी उतने ही घंटे की सैलरी मिलेगी। फिर देखो कि ये वेबसाइट कैसे चलती है, भाग के चलेगी, दौड़ के चलेगी। तो ये मेरा सुझाव है पीएफ ऑफिस को कि अगर आप पीएफ की वेबसाइट को नहीं चला सकते हैं तो आपको सैलरी लेने का भी अधिकार नहीं है। जितने घंटे काम हो उतने घंटे की ही आपको सैलरी मिलनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। अगर आप किसी प्राइवेट नौकरी में गए हैं, वहां मान लो 8 घंटे की नौकरी करनी होती है, लेकिन 4 घंटे आप कोई काम नहीं करते हो, तो क्या आपका जो बॉस है वो आपको 4 घंटे की सैलरी देगा? नहीं देगा। आपको भी इसी तरह से सरकारी सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि अगर हमारा काम पीएफ मेंबर का काम करना है, लेकिन अगर हम पीएफ मेंबर को सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, जितने देर हम उसे सुविधा नहीं दे पा रहे हैं उतने देर की सैलरी हमें नहीं मिलनी चाहिए। ये इम्प्लीमेंट कर दीजिए, फिर देखिए आपका वेबसाइट जो है रॉकेट से भी तेज भागेगा। ठीक है, तो ये था मेरा एक सुझाव। अगर आप सहमत है तो जरूर कमेंट कीजिए और मैं यहाँ पे डियर ईपीएफओ सीरीज में एक एक वीडियो करके लाऊंगा। अगर आप पीएफ अधिकारियों तक ये वीडियोस पहुंचा देते हैं तो इसे सुधार करके आपका भला होगा, पीएफ ऑफिस का भी भला होगा। क्योंकि अगर सिस्टम में सुधार होगा तो उससे पीएफ ऑफिस का भी फायदा है और पीएफ मेंबर्स का भी फायदा है, और हमें भी अगर पीएफ का काम करना होता है तो हमारे लिए भी फायदा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।